सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा चतुर्थ पाठ 6 नाव बनाओ पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। सबसे पहले जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आग्रह है कि कृपया आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। कविता से क्या कहते? मेरे क्या बस का। क भैया ने क्या बहाना किया, क्यों? तो उत्तर, भैया ने कहा कि नाव बनाना उनके बस का काम नहीं है। दरअसल भैया आलस के कारण ऐसा बहाना बना रहे थे। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। आते हैं प्रश्न ख पे। कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है? तो इसका उत्तर है रंग बिरंगे कागजों से बनी हुई नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। गुल्लक भारी अपनी खोलो। प्रश्न ग किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है? उत्तर, भैया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक हल्की है। नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो। अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ। मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर अब इसके आगे आप लोगों को अपने पंक्तियाँ लिखनी हैं। तो इसका उत्तर है मुझे देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गया। उसने मुझे बहते पानी में तैरा दिया। मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ती जा रही थी और लड़का खुशी से चिल्ला रहा था। उसने मुझे बनाने में रंग बिरंगे कागज़ों का इस्तेमाल किया था। सचमुच मैं बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन यह क्या, अचानक बारिश तेज हो गई। मैं इतनी भीग गई कि तैरने लायक नहीं रही और कुछ पौधों में फंस गई। लड़का मायूस हो गया। तो यह है नाव की कहानी। आपको खुद को नाव मानकर और अपनी आपबीती लिखनी है। आहा बारिश। तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा। उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं से करें। आपके परिवार में अगर कोई हो तो उनसे आप इस प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। नाव से संबंधित आप या बारिश से संबंधित गाना पूछ सकते हैं। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। इसका उत्तर है इस कविता को पढ़ते समय मेरे मन में जो चित्र आए उनका वर्णन इस प्रकार है। बारिश हो रही है, बच्चे रंग बिरंगे कागजों से नाव बनाने में व्यस्त हैं। जैसे ही कोई बच्चा नाव बना लेता है, दौड़ पड़ता है उसे पानी में छोड़ने के लिए। पानी की लहरों के साथ नाव आगे बढ़ती जाती है और बच्चा ठहाका लगाकर हंसता रहता है। तो विद्यार्थी इसे अपनी कल्पना के आधार पे इसका आप लोग चित्र बनाइए। कल्पना कीजिए कि नाव और पानी का और चित्र बनाइए। सचमुच, पानी सचमुच खूब पड़ेगा। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। तो मैंने इसका उत्तर लिख दिया है और आप लोग अपने मन से इसका दूसरा उत्तर लिख सकते हैं। क रोहन सचमुच बहुत नटखट लड़का है। ख तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। 7 समंदर घिर घिर कर बादल लाया है। 7 समंदर भर लाया है। इसका क है प्रश्न। पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। तो इसका उत्तर है 7 समुद्रों के नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ख क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकते हो। उत्तर, हाँ सचमुच बारिश के बादल
से पानी लाते हैं। दरअसल समुद्र का पानी सूरज की रोशनी में भाप बनकर आकाश में चला जाता है। यही भाप ठंडे होकर पानी की बूंदों के रूप में धरती पर गिरती है, जिसे हम बारिश कहते हैं। तरह तरह की नावें। तुम कागज से कितनी तरह की नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। तो यह काम बच्चों आपको स्वयं करना है। आई बरसात। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? तो उत्तर, दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार ना आए, इसके लिए हम उसके ऊपर शेड लगाते हैं। छत से पानी टपकना बंद करने के लिए हम छत की मरम्मत करवाते हैं। सीलन से बचने के लिए हम दीवारों पर प्लास्टिक पेंट लगवाते हैं। ख, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। कभी कभी जब मूसलाधार बारिश होती है तो मोहल्ले और घर के आसपास पानी भर जाता है। बाहर जाने में परेशानी होती है। गाड़ियां पानी में फंस जाती हैं। काम वाले शब्द। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारे क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और लिखो। तो बच्चों, मैंने इसका उत्तर लिख दिया है। इस पाठ में आप देखेंगे कि बहुत सारे काम वाले शब्द हैं जिन्हें आपको चुनना है। तो उत्तर है आना, लाना, छाना, मरना, लहराना, खोलना, चलना, छोड़ना। तुमने जो क्रियाएं छांटी हैं, वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे एक एक 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम में सजाओ। उत्तर, आना, खोलना, चलाना, छाना, छोड़ना, भरना, लहराना, लाना। तो आपने देखा कि वर्णमाला के क्रम अनुसार मैंने शब्दों को सजाया है। तो यह था आपका आखिरी प्रश्न उत्तर।